सा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी 6:45 बज रहे हैं। देखें, मतलब काम एज़ यूजुअल मेरा हो गया है सारा, और पूजा भी कर लिया आज। तो अब मैं पढ़ने बैठ रही थी, लेकिन मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक बहुत जेन्युइन नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मुझे बार बार आता है। और क्वेश्चन क्या है, मतलब मुझे ऐसे बोला है कि आप जो हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री की अच्छी बुक्स बता दो। तो मैं फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास 10-15 मिनट है ऑलरेडी एक्स्ट्रा, तो मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी पहले, क्योंकि मुझे बुक्स वगैरह बतानी है ताकि शायद किसी की हेल्प हो जाए। आई नो किसी को ज़्यादा चाहिए नहीं होता, आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है मार्केट में, लेकिन स्टिल मैं सोच रही हूँ कि किसी की अगर हेल्प हो जाती है तो मैं कर देती हूँ थोड़ी सी। तो जो भी मैं हिस्ट्री की बुक्स बताऊँगी जो मैंने पढ़ी है या फिर जो मैं पढ़ती हूँ अभी भी, तो वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद में पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जो दिन में होगा वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। और आज थोड़ा सा ऐसे एक्साइटमेंट भी है, मतलब जो चीज़ आपने उम्मीद नहीं करी होती वो सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों को मुझसे कोई मतलब है कि नहीं है, लेकिन मुझे खुद से बहुत मतलब है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत, हर चीज़ के लिए मैंने बहुत एफ़र्ट किए हैं। और उस एफ़र्ट के बाद में अब मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है। थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी मेरी खुद की इंडिपेंडेंसी, थोड़ी सी मुझे जो चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिस पे मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे मिली, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं वो भी देख रही हूँ। तो जब भी होंगे आई बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे और बहुत सारे लोग वेट भी करें। तो देखते हैं आज जितने बजे भी हो जाता है, तो मैं ट्राई करूँगी। अगर आज जल्दी हो गया तो मैं आज लाइव जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं कल देखूँगी। तो तब तक वेट करते हैं, आप भी वेट करो, मैं भी वेट कर रही हूँ, और फिर साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो आज का दिन तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सारी बुक्स वगैरह तो रख दी है, मतलब जो मुझे बतानी है, जो मैं पढ़ती हूँ। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ सारी चीज़ें, और फिर वो वीडियो अलग से चला जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं नहीं डालूँगी, और फिर देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर बुक्स वगैरह सारी बताई थी, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी कोऑपरेट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे ज़ुकाम है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद मेरा ऐसा सा गला हुआ है क्योंकि ज़ुकाम की वजह से मेरा गला बैठ जाता है। एनीवेज़ फिर मैंने बुक्स बताई, उसका वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। मैंने व्लॉग अलग से डाला है कि हिस्ट्री की कौन सी बुक्स ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पढ़ने बैठी थी, और जितने लोग जो जज कर लेते हैं सिर्फ इस 10 सेकंड की रील से कि तुम जो जब रील बनाती हो तो तुम पढ़ती कब हो, तो आप नहीं जानते हैं कि 10 मिनट अगर 10 सेकंड में रील बना के और उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ तो आप नहीं देखने आते हैं, पहली बात। और मैं 24 घंटे नहीं पढ़ती, और कोई भी नहीं पढ़ता। और दूसरी बात ऐसे होता है कि जितने भी लेक्चरार है यूट्यूब पर, बहुत बड़े बड़े लेक्चरार हैं, उन्होंने सब ने यूपीएससी आरपीएससी अटैम्प्ट दिए हैं, नहीं क्लियर हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है, ठीक है। सब ने मेहनत करी है, उसके बाद में आप उन्हीं को पढ़ के अब नौकरी लग रहे हैं। तो यहाँ पर जब जो मेरे को देख रहे हैं कि रील बनाती है ये वो, तो मैं रील आज बनाने लगी हूँ 1 साल बाद, अभी जो मुझे 1-1.5 साल हुआ है, और मुझे पढ़ते हुए, अपने एफ़र्ट करते हुए बहुत साल हो गए हैं, जिसमें मैंने कोई सोशल मीडिया, यहाँ तक कि व्हाट्सएप यूज़ नहीं किया है। जो मुझे बोलते हैं वो जो 11th क्लास से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब उल्टा सीधा ना बोलें, आप नहीं जानते हैं किसी के एफ़र्ट। एनीवेज़ मेरे 50K हुए थे ऑलमोस्ट 12 बजे। फिर मेरे हस्बैंड आए थे 1-1:30 बजे, तो उन्होंने बोला था कि चलो इतनी बड़ी बात है तो आपको अपनी पसंद का कुछ दिला के लाते हैं। तो उस टाइम धूप नहीं थी, एक्चुअली गर्मी थी लेकिन धूप नहीं थी, तो आंधी जैसा ऐसा भी हो रहा था। तो उन्होंने बोला था कि चलो अभी धूप नहीं है तो नीचे चलते हैं, आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। तो उस टाइम पे ये लेकर आए थे, जो कि एगलेस होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और देखिए मैं कितनी खुश हो रही हूँ इसको खा, ये कुछ दिन खाऊंगी फिर मैं बंद कर दूँगी, ऐसे करके। फिर मेरे एक पार्सल आने वाला था, मतलब आने वाला था क्या, कोई व्लॉग देखता है मेरा, उनकी कोई शॉप है, तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके लिए एक सूट भेजूँगी, तो आप वो पहनिएगा और देख के बताइएगा कैसा लगेगा, ऐसा करके। तो मतलब उन्होंने तो 3-4 दिन पहले भेजा था, मुझे नहीं पता था उनका पार्सल भी आ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि चलो आज के दिन आया है, तो मैं आज के दिन जब सेलिब्रेट करूँगी तो मैं पहन लूँगी। तो यहाँ पर उन्होंने जो सूट भेजा मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको। और मैं नीचे जाकर लेकर आई थी क्योंकि पार्सल आया था, तो आपके बना सो गए थे, तो फ़ोन आया था तो मैं नीचे चली गई थी। तो ऑलमोस्ट 3 3 साढ़े 3 बजे आया था। तो यहाँ पर
और उससे पहले हम लोग नीचे से ही आए थे, मतलब हम आधे घंटे नीचे बैठे भी थे, क्योंकि आजकल थोड़ी सी देर अगर नीचे जाओ तो उसमें भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर पानी की बॉटल लेकर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि नीचे जाती हूँ फिर मुझे बहुत बहुत प्यास लगने लग जाती है, चाहे घर में ना भी लगो लेकिन मुझे नीचे जाके लगने लग जाती है। एनीवेज़ फिर ये देखें बहुत प्रिटी सा सूट आया था जिसके ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स डाले हैं। तो ये मतलब पर्पल कलर का सूट है, बिल्कुल कॉटन में, प्योर कॉटन का सूट है। और अगर जिसको लेना है मैंने यहाँ पर एड्रेस वगैरह उनका डाल देना है, उनकी शॉप का जो एड्रेस है टोंक में है उनकी शॉप, और अदरवाइज़ वो ऑनलाइन भी काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर उनका ऑनलाइन जो नंबर है वो डाल दूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो जिनको भी पसंद हो वो मंगवा लीजिएगा। फिर और उन्होंने मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई सिलता नहीं है, तो मैंने जब उन्होंने बोला था, मैंने उनको बोला था कि मैं यहाँ सिलवा नहीं पाऊँगी अभी, तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप अपना मेजरमेंट मुझे बता दीजिए। तो किसी टेलर से लेकर, तो मेरे पास एक स्लिप रखी थी जो मैंने पहले किसी टेलर से सिलवाई थी राजस्थान में, तो मैंने वही भेजी थी, उसी के नाप से उन्होंने सिलवाया था। तो बस इसकी गोटा नहीं था, तो मैंने सोचा बिना गोटे के तो मैं ओढ़नी नहीं ओढ़ूँगी, लेकिन क्योंकि मैं गोटा बहुत जल्दी लगा रही थी, मतलब आधा पौन घंटा, तो मैंने सोचा कि सेलिब्रेशन थोड़ा सा लेट कर लेंगे, क्या ही होगा। तो मैं बस इसको देख के पूरा चेक करके और फिर गोटा लगाने गई थी। मैंने सोचा चलो अभी है टाइम मुझे, और क्योंकि आज संडे था तो मैंने ऑलरेडी अपना पेपर जो सॉल्व करने थे मैंने वो कर लिए थे, और मुझे क्योंकि आज डांस के वीडियो शूट नहीं करने थे, मेरे पैर में और कमर में दर्द होता है, तो उसकी वजह से जितना भी मेरे पास टाइम था तो मैंने इन सब में दे दिया। और मैं पढ़ती कितना हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, उसके लिए मैं हर किसी को सारे दिन जस्टिफाई नहीं कर सकती। एनीवेज़ फिर यहाँ पर जो सूट आया था, फिर मैंने उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, कि आप मैं दिखा दूँ कि कैसा है ये सूट। मतलब ये हैंड से पेंटिंग करी हुई बहुत प्रिटी सा सूट है, और ये छोटी सी मैंने फिर क्लिप ली थी। उसके बाद मैं बैलून तो देखिए बहुत सारे लेकर आई थी, मतलब मुझे ऐसे डेकोरेशन करनी थी, बड़ी खुशी से मैं बैलून लेकर आई थी कि वैसे डेकोरेशन करूँगी, लेकिन मुझे ज़ुकाम इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझसे 5-10 गुब्बारे भी ठीक से नहीं फूले हैं। ये देखें, मतलब मेरी आँखें, मतलब मुझे ज़ुकाम, लोगों को नाक से पानी बहता है, मुझे आँख, नाक सब कुछ बहने लग जाता है। फिर मैं ज़बरदस्ती थोड़ी देर बैठी थी, फिर आपके बना को बोला अगर आपको 2-4 फुलाने हैं तो फुला दो, अदरवाइज़ रख दो। एनीवेज़ फिर मैं दवाई लेके थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट करी थी, तैयारी करके हम चले गए थे मार्केट, थोड़ी सी देर सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद में जब हम आए थे वापस घर पे, तब हमने यहाँ थोड़ा सा, ये छोटा सा, कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, देखें कोई फैंसी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये 5-7 गुब्बारे वो इसलिए लगा दिए क्योंकि अब जब लेकर आए थे पैसे खर्च करके, तो चलो सोचे कि फुला लेते हैं थोड़े बहुत। फिर ये देखिए मैंने गोटा लगा के सूट पहन भी लिया। देखिए मेरी बहुत बुरी आदत है, मतलब अब बुरी है कि अच्छी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नया सूट आता है उसको किसी अच्छे ओकेजन के लिए या कई दिन बाद में जब ऐसे पहनते हैं, और मेरी ऐसे होती है कि आज आया है, इसको पहन के देखना है। और ओकेजन का क्या है, हर दिन आपका अच्छा ओकेजन होता है, हर दिन अगर आपको भगवान ने दिया तो बहुत सुंदर दिन दिया है, तो ऐसे करके। और आपके बना को बोला था मैंने कि आप मेरे साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, आप बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, ये आपने मेहनत करी है तो आप अपने एफ़र्ट्स के लिए खुद को सेलिब्रेट करो, मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। तो हमेशा की तरह वो मेरे पीछे परछाई बन के जैसे खड़े रहते हैं कि अगर आप गिरोगे, अगर आपको कोई टेंशन होगी तो मैं हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पहली बार ये पॉपर, पार्टी पॉपर जो फोड़ा था, और देखें मेरी छींकें मुझे ऐसे है कि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बार बार ज़ुकाम ऐसे हो जाता है, चाहे मैं कितनी भी दवाइयाँ ले लूँ। एनीवेज़ फिर ये देखिए पार्टी पॉपर मुझे कभी फोड़ना नहीं आया, तो मैंने सीखा पहले तो, और फिर ये देखें मैं बहुत खुश हुई थी उसको फोड़ के। फिर ये छोटा सा मेरा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा, फिर 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, और ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।